अस्सलाम जी, मेरा नाम साद नफीस है और मेरा ताल्लुक़ प्रॉपर्टी 5 मार्केटिंग से है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पिछले दिनों में कुछ लोग कह रहे थे कि आपकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो इकोनॉमी में कोई पार्ट नहीं प्ले करती। आपकी इकोनॉमी में वो किसी भी तरह का जो है वो रोल प्ले नहीं करती। वो आपका अंदर का ही पैसा होता है, अंदर ही ट्रेड होता है, ना उससे आपका डॉलर आता है, ना आपका उससे जो है वो मतलब आपको कोई बेनिफिट होता है। वो बस यही होता है कि आपने कोई चीज़ वारे में ख़रीद ली तो आप उसको एप्रिसिएशन डाल के उसमें प्राइस में 30-40% एप्रिशिएट करके आप उसको बेच देते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा था, मैंने उनको ये समझाया भी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। रियल एस्टेट खाली रियल एस्टेट जो है वो ये नहीं है कि प्रॉपर्टी प्लॉट ले लिया, घर ले लिया, बेच दिया। रियल एस्टेट एक इंडस्ट्री है जिसके साथ तकरीबन 40 इंडस्ट्रीज अटैच हैं। अब वो 40 इंडस्ट्रीज का मैं आपको नाम बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। 40 इंडस्ट्री में आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री है, आपके लोहे की इंडस्ट्री है, ठीक है, आपकी ईंट की इंडस्ट्री है, आपकी पेंट की इंडस्ट्री है, टाइल इंडस्ट्री है, आप सैनिटरी इंडस्ट्री है। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको किसी भी रियल एस्टेट को बनाने में या डेवलप करने में आपको काम आती हैं, जिसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन इंडस्ट्रीज़ में जब डिमांड आती है, प्रोडक्शन होती है, तो इकोनॉमी बेहतर होती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। अब एक शीशे की इंडस्ट्री है जो आपको ग्लास प्रोवाइड करती है, अगर उसमें डिमांड नहीं आएगी तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी और उसकी सप्लाई नहीं होगी। आपको सीमेंट की 500 बोरी चाहिए, लेकिन 500 बोरी की डिमांड नहीं आ रही तो जाहिर सी बात है सप्लाई नहीं होगी, और सप्लाई नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपकी इकोनॉमी में पार्ट प्ले करती हैं। तो रियल एस्टेट 40 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और 100 से ऊपर जो है वो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई हैं। रियल एस्टेट का मतलब ये है कि टेंजिबल एसेट, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं। फाइल जो है वो आपका रियल एस्टेट नहीं होता। वो चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, वो प्लॉट जिसको आप फील कर सकते हैं, वो घर जो आपको नज़र आ रहा है, वो रियल एस्टेट में आता है। तो इसके साथ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑब्वियसली मतलब अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री चलेगी तो इकोनॉमी चलेगी। और ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो आपकी इकोनॉमी में 30 से 40% का जो है वो पार्ट प्ले कर रही होती है, कि जहाँ पे आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है। आप पिछली हुकूमत उठाकर देख लें, आज की गवर्नमेंट को छोड़ दें, पिछली गवर्नमेंट को देखें, तो आपको रेमिटेंसेस किस में आई? सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो है वो आपको रियल एस्टेट में आई। लोगों ने डॉलर्स भेजे, पाउंड्स भेजे, यूरोस भेजे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी बेहतर थी, लोगों का ट्रस्ट था। आज वो ट्रस्ट नहीं है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही। तो डॉलर्स किस चीज़ में आ रहे थे? डॉलर्स आपके रियल एस्टेट में आ रहे थे। पाउंड्स किस चीज़ में आ रहे थे? आपके रियल एस्टेट में आ रहे थे। तो इकोनॉमी आपकी बेहतर हो रही थी। लेकिन आज मतलब जो भी मसाइल हैं वो सबके सामने हैं। तो रियल एस्टेट कभी भी नेगेटिव रोल प्ले नहीं करती, हमेशा से पॉजिटिव रोल प्ले किया है। जब आपकी इकोनॉमी में कैश फ्लो होता है तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है। कुछ आउट ऑफ द वे जाके हम लोग पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस टाइम वो इंडस्ट्री है जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। सबसे पहले एग्रीकल्चर टॉप पे आता था, इस टाइम पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो टॉप पे है, जो इस टाइम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। इसके अलावा ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल हो जाए, फेसबुक हो जाए, हज़ारों के हिसाब से एम्प्लॉयज़ निकाल रहे हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान में आप देख लें, आपको ऐड उठाकर देख लें, अखबार देख लें, इंटरनेट देख लें, आपको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन या सबसे ज़्यादा ऐड जो है वो आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री और उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में आएंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस उम्मीद है कि आपको पसंद आती हैं, और कमेंट्स भी करके बताया करें या कोई ऐसे आइडियाज़ बताया करें जिसके ऊपर आप कुछ सुनना चाह रहे हो। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।